बीते 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। चंपत राय से पूछताछ हुई है। इसके अलावा रेडियो ऑपरेशन अधिकारी आरएमओ अधिकारी जो हैं अर्जुन देव, उनका आखिरकार तबादला हो गया है। वो 17 साल से 2009 से अयोध्या में तैनात थे। उनके पास जिम्मेदारी क्या थी? राम मंदिर और उसके आसपास 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरों की सारी निगरानी इनके हाथ में थी और 17 साल से ये अपने पद पर कायम थे। कई बार इनका तबादला होता है, लेकिन आखिरी मौके पर वो निरस्त कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि कोई बड़े नेता या अधिकारी का हाथ अर्जुन देव पर था, इसी वजह से वो 17 सालों से अयोध्या में टिके हुए थे। इसके अलावा चंपत राय से 3 घंटे के करीब पूछताछ हुई है। पुलिस ने पूछताछ की है। इस पूछताछ में उनसे कई सारे सवाल किए गए। जैसे चंपत राय से पूछा गया कि चढ़ावा चोरी के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? जब आपको पता चला तो आपने क्या क्या कदम उठाई? आपने उसके बाद चढ़ावा चोरी मामले को लेकर किससे किससे ये बातें साझा की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो चंपत राय से पूछे गए हैं। चंपत राय जो मंदिर का सारा कामकाज देखते थे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब चढ़ावा चोरी वाली घटना सामने आई थी। तो इन्हीं सारे अपडेट्स पर आज बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के घेराव काले मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपके नेताओं को तो ट्रस्ट का घेराव करने दिया नहीं गया। यूपी की पुलिस कुछ ज्यादा तत्पर नजर आ रही है। वैभव भाई, हमें ना जाने देना, हमें रोकना, ये दर्शाता है कि सरकार का गड़बड़ झाला बहुत बड़ा है। एक आम आदमी को दर्शन करने से मना करने का क्या मतलब था? आप कह देते प्रदेश, अजय राय जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एमपी सांसद सब लोग 10-10 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन्हें अगर जब आप रोक रहे हो तो देश की सत्ता समझ लो किनके हाथे में होगी और उन्हें डर कितना होगा। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, एक तरफ तो ये कहते हैं आप आए नहीं, एक तरफ जब जाते हैं तो ये रोक देते हैं। तो इनकी पहले तो इनको ही अपने चरित्र में सुधार लाना है। इन्हीं को अपने एक आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए कि राम मंदिर किसी की बबूती नहीं है। यहां पे जितने ये सनातन धर्म हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी जो लोग रहते हैं, ये उनकी आस्था का विषय है। दूसरी तरफ एक और बात कहता हूं, ये कहते हैं साहब तब ऐसा था कि स्थापना दिवस पे क्यों नहीं आए थे लोग? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंडीशन है। वैष्णो देवी की स्थापना हुई थी, तब हमारे पिताजी भी नहीं जा पाए थे, तो क्या हम भी ना जाएं? हमारे ही मोहल्ले, हमारे ही शहर में कई मंदिरों की स्थापना हुई, हम नहीं जा पाए, तो इसका मतलब हम मंदिर पे ना जाएं? ये कौन सा भाई है? और एक और बात कहना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त सरकार को चाहिए कि बिल्कुल अपने इकबाल को जनता के सामने एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख दे। भाई वहां चोरी हुई, अभी आप ही बता रहे थे, चंपत राय साहब को कब पता चला तो एक्शन कब हुआ? वो आरएमओ देव, वो 17 साल से हिंदुस्तान में मुझे कोई बता दे कि 17 साल से कोई एक जगह रहा हो। 17 साल से कोई कितना बड़ा हो बताइए। 17 साल तो मुख्यमंत्री नहीं रहे और वो 17 साल तक रहा। फिर इस बात को मानना चाहिए। अगर मान लो मैं यहां कुछ गलत कह दूं, आपको पसंद ना है तो मैं माफी मांग सकता हूं, क्या फर्क पड़ गया? क्षमा छोटों को चाहिए, है ना? है क्या? क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के उत्पात। और कोई भी आदमी माफी अगर मांग ले तो वो छोटा नहीं होता। आज मुख्यमंत्री इधर से उधर जा रहे हैं, पड़ोसी जिले पीलीभीत में थे वो लोग, अभी हर जिले में जा रहे हैं। वो इस वक्त रामपुर में है राज जी, और सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि यही कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को नकार रही थी, आज राम की जय जयकार कर रही है और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मसले पर मचल रही है, उछल रही है। ये उनके शब्द हैं। ये भाषा वैसे मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने तो भी कहा था कि गाय के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। अब आप कह रहे क्या जरूरत है? भाई देखिए, आप पिछला इतिहास इनका भी ले लिया, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इस 15 दिन से योगी जी से नाराज चल रहा हूं। वैसे मैं उनके बीइंग ए मठाधीश मैं उनकी इज्जत करता था, और मैं आज भी एक उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से अगर ज्यादा इज्जत मिलती है तो वो उनके एज ए मठाधीश मिलती है।
मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देते, वाह भाई लूट लेते। वो जो भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने में साजिश रच रही है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाते, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो उन्होंने ही कहा ना, इससे ज्यादा इज्जत तो मुझे बिना मुख्यमंत्री के मिलती है। भाई इज्जत का ही तो आजकल गेम चल रहा है, इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने चैनल पे प्रवक्ता भेजना शुरू कर दिए, और तो और प्रवक्ता तो छोड़िए, विश्लेषक के रूप में अपने छदम प्रवक्ता भेजने लगे। तो इस तरह से वैभव मिश्रा जी, मैं कहता हूं चंदा चोरी तो अपराध था, और वहां दर्शन करने जाने वालों को रोकना वह घृणित अपराध था, और इस घृणित अपराध की सजा भगवान जरूर देंगे। अति हो गई। देखिए मैं तो खुले तौर पे कहता हूं, 2004 से 2014 10 साल तक हमारी सरकार रही, हमने हर संभव काम किए अच्छे करने के लिए। हम नहीं अपने, अगर मान लो हमारा गृह मंत्री हादसे में एक सूट बदल के गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, अगर ट्रेन डिरेल हो गई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज यार गजब की बात चल रही है, कोई इस्तीफे की बात नहीं करता है, बताइए। तो कैसे हम इनका इकबाल जान लें, कैसे हम इनका ईमानदारी जान लें? राज जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सपा ने पहली बार 7 जून को यह मामला उठाया था। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के पूर्व विधायक हैं पवन पांडे, उन्होंने बात रखी थी। अखिलेश यादव जी ने भी मुद्दा उठाया। उसके बाद ये मुद्दा देश के विमर्श में आया और राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी आ गया। डॉक्टर निखिल खत्री जी, आरएमओ रेडियो ऑपरेशन अधिकारी हैं अयोध्या के, अर्जुन देव नाम है उनका। 17 साल से अपने पद पर कायम थे। 1600 सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं मंदिर परिसर में आसपास, उनकी जिम्मेदारी थी वो सब निगरानी करने की। उनका ट्रांसफर हुआ है, पहले भी कई बार हुआ था लेकिन हर बार निरस्त हो जाता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इसमें बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है इस चंदा चोरी वाले पूरे खेल में? क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये बहुत छोटे लोग हैं। इतने बड़े स्तर पर घोटाला कर पाना, करोड़ों रुपए गायब कर देना इनके बस की बात नहीं थी, जब तक इनके ऊपर किसी बड़े अधिकारी या नेता का हाथ न रहा हो। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी का क्या सोचना है इस बारे में? सबसे पहले वैभव जी, आपको, राज्य को और वन हिंदी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। वैभव जी, जहां पर आपने इन बातों को खोला है तो ये बात भी होनी चाहिए, एक जो आरोपित है जिसका नाम लव कुश मिश्रा है, राज्य भली भांति पता होगा, जिसकी तनख्वाह मात्र 15,000 रुपए मैं कह सकता हूँ महीने की थी। मैंने मात्र इसलिए बोला कि 15,000 की तनख्वाह में उसने 25 लाख का मकान बना दिया, और जमीन ली वो अलग। जमीन का तो भी पता नहीं जमीन कितने की ली है, हम तो को पता है जमीन कितनी महंगी है, पर जो मकान बनाया, हाँ, जो पूरा टोटल मिला के 25 लाख का उन्होंने खड़ा कर दिया बंगला। क्या बात है भैया। और दूसरी बात, जहां पर इस समय चोरों की बात हो रही थी, इन चोरों को भारतीय जनता पार्टी छुपाने का पता नहीं क्यों काम कर रही है। किसी भी बड़े गेटर्स का, किसी भी बड़े का नाम वैभव जी क्यों बाहर नहीं आ पा रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कितने दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, पर कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा है। तो क्या योगी जी चाहते हैं कि छोटे नामों को लेकर चोरी ऐसे चलती रहे? और जहां पर राम मंदिर के ट्रस्ट में 72% गिरावट आई है, ट्रस्ट में जहां दिन में 12 से 15 लाख रुपए चंदा आता था, आज वो चंदा क्या है मैं पूछना चाह रहा हूं। पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार ये तो देखे भी अपनी क्रेडिबिलिटी का जवाब दे। पर वैभव जी, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जब राम मंदिर बना था, और राम मंदिर तो माने नैले जी के आदेश पर बना था, पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बोला कि हम राम को लेकर आए हैं, हमने मंदिर बनवाया है, और उसके बाद इन्होंने ट्रस्ट बनाया है। फरवरी 2020 में इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे ट्रस्ट के मेंबर्स को अपॉइंट किया। और अब जब चोरी होगी तो अब ये अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं बात की भाई हमारे ट्रस्ट मेंबरों ने चोरी की है। चोरी के नाम पर तो चंपत राय जी भी चंपत हो गए हैं, नृपेंद्र जी 9-11 हो गए हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जिम्मेदार बनाया तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो बात दूसरी है कि कम से कम हमारा धर्म ईमान, हम अभी भी हमारे जो अयोध्या के वकील हैं उनके अंदर है। फैजाबाद बार काउंसिल ने भी क्या बोला कि भैया जो कोई भी इनका चुनाव, कोई भी इनका पक्ष नहीं रखेगा, जो भी पक्ष रखेगा उसको दंडित किया जाएगा, 5 लाख को जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा, और चंपत राय जी को 3 दिन में अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। यही हुआ, चंपत राय जी दिल्ली भाग गए, और सुनने में आ रहा है कि उनसे 3 घंटे 4 घंटे तक पूछताछ की जा रही है। पर वैभव जी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, जहां पर चंपत राय जी स्वयं जहां के प्रिंसिपल हो और उनका ड्राइवर इतनी बड़ी धांधलेबाजी कर रहा हो, तो क्या प्रिंसिपल को पता नहीं लगेगा कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, उनके कॉलेज में क्या हो रहा है? तो सारे के सारे मनगढ़ंत बातें इन्होंने जम के, हमारे यहाँ पर छक बोलते, छक्कर इन्होंने पैसा खाया है,
श्री राम के नाम पर पैसा खाया है, और जिन्होंने पैसा खाया, मैं ये नहीं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाया, पर जिन्होंने पैसा खाया उनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बचाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पैसा खाया गया, पैसा का बंदरबाट हुआ, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं चंपत राय जी, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद का भी नाम इसमें आएगा और आरएसएस का नाम भी इसमें आएगा, क्योंकि हम किसका नाम ले, जो पदाधिकारी उनके उनका तो नाम लेंगे। पर अभी देखिए आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने कितना चतुरता से बयान उन्होंने अभी दिया है। उन्होंने अपने उपाध्यक्ष को ही अपने फ्रंटल से हटा दिया है, ये बोलने की चंपत राय जी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको चंपत राय जी से कोई मतलब नहीं है तो आपने उनको उपाध्यक्ष बना रखा है। तो वैभव जी देश ये बात देख रहे हो, और आप वन हिंदी चैनल के माध्यम से हम सब ये देख रहे हैं कि कैसे ये आपस में इतने स्क्रैम्बल्ड हो चुके हैं। क्योंकि जब ये चोरी हमने उजागर की थी तो कहीं ना कहीं चोरी इस वाले उजागर की गई थी, किसी की इंटरनल आदमी ने बताया था कि पैसों की बंदरबाट सही से ना हो पाने के कारण किसी ने ये अंदर से एलिगेशंस लगाए थे। और जब ये एलिगेशंस लगे हैं और अब पता लगा ये कितना बड़ा ये भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी जो बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर है, वो आपस में टकरा रहे हैं अंदर अंदर कि भैया मेरा नाम ना आ जाए, योगी जी से मिलना है, मोदी जी से मिलना है। तो वैभव जी ये बात नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते श्री राम के नाम पर जो वोट मांगते थे, श्री राम के नाम पर जो इतना बड़ा ये छलावा करते थे, अब जिस समय जनता को जिन्होंने छलावा दिया उनको बचाने का काम क्यों किया जा रहा भाई? आप उसकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी लो ना, नहीं ले पाएंगे। योगी जी हर महीने में एक अयोध्या का चक्कर लगाते थे, तो एक एसआईटी जांच उनकी टूरों पर भी हो जाए, भाई वो अयोध्या में करने क्या जाते थे उन्हें पता ही नहीं है। तो सारी बातों को मिला जुला के हम ये कह देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़ा नाम का उजागर नहीं करेगी। मैं आपसे यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब तक उत्तर प्रदेश में राज करेगी तो किसी भी बड़े आदमी का नाम उजागर नहीं होगा। आप ये देख लेना, अगर नाम उजागर हो गया तो कहीं ना कहीं अयोध्या के तार लखनऊ से और लखनऊ के तार दिल्ली से, और क्या पता दिल्ली के तार नेपाल तक पहुंच जाए। तो ये बात होनी चाहिए। और हम तो साफ तौर पर कह देना चाह रहे हैं, अगर ये इसी जांच में बच गए हैं तो भगवान प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान जब कोई नहीं देखता तो भगवान श्री राम खुद देखते हैं, क्योंकि उनकी अनेकों आंखें होती है। एक आंखें उनकी लखनऊ में भी है, एक उनकी दिल्ली में भी है, और उनका शरीर तो उनका कहीं ना कहीं ये सोच ही रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अयोध्या में क्या हुआ है। तो हम तो वैभव जी एक बात बिल्कुल साफ आज कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, ये एक बहुत बड़ी सीना जोरी है। और इस सीना जोरी में जो जिन्होंने पैसा खाया है, भगवान के नाम पर पैसा खाएंगे, भगवान के नाम पर पैसा खाया कभी फपता नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.